अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाज़िर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कोलबर्ग्स थ्योरी, किसके और नए नाम से जानते हैं कोलबर्ग्स की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, है ना। ये इस थ्योरी को किसने दिया था? कोलबर्ग्स ने दिया था। लॉरेंस कोलबर्ग इनका पूरा नाम है, उन्होंने ही दिया था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने प्याजे के काम को जो है वो क्या था, प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब दिमाग से रिलेटेड, दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे, तो और कोलबर्ग ने दिया था मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों में, ये उस पर काम किया था मेनली इन्होंने। और इन्होंने तीन लेवल दिया और उसमें 6 स्टेजेस दिए इन्होंने। तो इन्होंने सबसे पहले बात की थी डायलेमा की, है ना। डायलेमा की इन्होंने बात की थी, मैं बताती हूँ, मोरल डायलेमा की, है ना। तो इसमें इन्होंने एक कहानी बताया था बच्चों को कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हिंज डायलेमा, है ना। उन्होंने एक कहानी बताई थी कि जिसमें एक इंसान, हिंज नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी जो है वो बहुत बीमार हो जाती है। ऐसी बीमारी होती है जिनका इलाज करना बहुत महंगा होता है। तो ठीक है, तो इसकी दवा है ना, एक डॉक्टर के पास थी, मतलब दवा डॉक्टर की दुकान में या फिर हम जो दुकान में थी, और वो उसे नहीं दे रहा था, मतलब बोल रहा था कि आप इतना पैसा लाओ फिर मैं इसे दूंगा। तो अब हिंज को क्या करना चाहिए? दवा चोरी कर लेना चाहिए या फिर पैसे लाए या फिर अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए। तो ये इसका हिंज डायलेमा है। अब उन्होंने बच्चों से पूछा था, अलग अलग लेवल के बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। फिर उसी के बेस पे उन्होंने स्टेजेस दिए थे मोरल डेवलपमेंट की। फिर उन्होंने स्टडी भी की थी बहुत सारी चीज़ें, तो इन्हीं को बोलते हैं हिंज डायलेमा। समझ में आई बात? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि इनके स्टेजेस के बारे में पढ़ती हूँ। इन्होंने क्या क्या स्टेजेस दिए थे, देखिए हिंज डायलेमा की वो कहानी भी लिखी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने मेनली क्या किया था, तीन लेवल दिया था, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस है, 3 लेवल है। प्री कन्वेंशनल, सेकेंड है कन्वेंशनल, थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल, और हर लेवल में 2 स्टेजेस है। तो इस हिसाब से 6 स्टेजेस हो गए, ठीक है। नंबर 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, है ना। इसमें क्या है कि बच्चे कोई भी काम करता है ओबीडियंस, मतलब अपने आप को अच्छे दिखाने के लिए, अगर उस बच्चे को आज्ञाकारी बनने के लिए समथिंग, अगर बच्चे को रिवॉर्ड मिल रहा है तो फिर मैंने बहुत अच्छा काम किया। अगर पनिशमेंट मिल रहा है तो बच्चे बोलेंगे ओ मैंने गलत काम किया, तो वो हमेशा अच्छे बनने के लिए काम करेंगे, है ना। तो ये भी बच्चे बहुत छोटे थे, वो हमेशा अच्छा बनने के लिए, मैं अच्छा बच्चा हूँ तो वो अच्छे से काम करेंगे। फिर ये सेकेंड स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, है ना। इसमें क्या होता है ना, बच्चे टिट फॉर टैट वाला कहानी सुना ना, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो आप भी अच्छा करो, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो मैं भी आपके साथ अच्छा नहीं करूँगा, हाँ। तो अगर आपने मेरी किताब फाड़ी तो मैं भी आपकी भी किताब फाड़ूंगा, है ना। तो ये वाले स्टेजेस में आते हैं इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन में, पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग बच्चे चिढ़वाते हैं यहाँ पे, है ना। फिर अब ये थोड़ी सी लेवल 2 में थोड़े से बड़े होते हैं बच्चे, तो इसमें गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन बच्चे, सॉरी स्टेजेस। फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, वांट टू बी गुड एंड विन अप्रूवल, मतलब इसमें अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करते हैं। फॉर अ रूल टू लाइक, मतलब रूल को वो पसंद करते हैं, मतलब कि जो रूल बन गया उस रूल के मुताबिक हमें चलना चाहिए और एक अच्छा बच्चा बनना चाहिए ना, मतलब गुड बॉय एंड गुड गर्ल, नाइस गर्ल है लेकिन दिखाओ। तो इस तरह से बच्चे बनते हैं, ठीक है। और लॉ एंड स्टेजेस फॉर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मतलब अगर कोई लॉ और ऑर्डर बना हुआ है तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए, है ना, तोड़ना नहीं चाहिए लॉ ऑर्डर को। जैसे यहाँ पे हिंज है, अगर वो या तो वो कहीं से पैसे लाए या तो फिर अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दे, वो चोरी ना करे। इस लेवल पे बच्चे इतना ही सोच सकते हैं। फिर थर्ड है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसमें बच्चे सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, लॉ एंड ऑर्डर बनाने लगते हैं कि अगर रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट, अगर ये लॉ किसी के काम का नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा, तो फिर ये इस लॉ को होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से हो जाते हैं बच्चे। रूल कैन बी चेंज फॉर द ग्रेटर गुड, है ना। ये रूल बना हुआ है, अगर ये रूल गलत है तो इसको हटा देना चाहिए, मतलब इस तरह से बच्चे आ जाते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में, है ना।
वो इस तरह से सोचने लगते हैं। लॉ इज़ सोशल एग्रीमेंट, लॉ जो है सोशल एग्रीमेंट है, तो लॉ को सबके लिए होना चाहिए। अगर किसी को परेशान कर रहा है तो वो ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। इस तरह से बच्चे सोचने लगते हैं। और स्टेज 6 में अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सल इथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इसमें यूनिवर्सल इथिक्स आ जाते हैं। अब ये पर्सनली नहीं रहते, सोशल नहीं रहते, एक छोटे से दायरे में महदूद नहीं रहते। अब ये यूनिवर्सल लेवल पे सोचने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने लगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचने लगे, है ना, कार्बन जीरो के बारे में सोचने लगे, है ना, और ह्यूमन इक्वालिटी, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, इन सब के बारे में ये अब बातें करने लगते हैं। समझे? अब ये यूनिवर्सल इथिक के बारे में बात करने लगेंगे। तो ये होते हैं स्टेज 6 में। समझे बात को? समझ में आए ना? हाँ, पैसे भी याद कर सकते हो। उसे याद करना बहुत आसान है। 3 लेवल है, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और उसमें स्टेजेस है 6। तो सबसे पहले ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, फिर थर्ड है गुड बॉय नाइस गर्ल, फोर्थ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, फिर 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, फिर 6 है यूनिवर्सल इथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, है ना। आप याद करना चाहो तो बहुत ईजीली आपको याद हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि किस लिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह के बच्चे सोच रहे हैं तो वो किस स्टेज में है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको हर स्टेज के बारे में पता होना चाहिए, है ना। आप याद करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।